नमस्कार। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, न्यायालय नहीं। लेकिन यहाँ पे छात्र लगातार न्याय दो की मांग कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और प्राचीन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर ने मेरे साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया है और मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं कहीं इधर उधर बताऊँगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये चीज़ें जब मैंने जाके थाने में कहनी चाहिए तो 3-4 दिन से मुझे घुमाया जा रहा है, मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है। मैं इस चीज़ में न्याय चाहती हूँ, बहुत हिम्मत से मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, मुझे न्याय चाहिए। चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह द्वारा एक छात्र का उत्पीड़न किए जाने की घटना अभी चर्चा में ही थी। अब यह छात्रा अपनी बात कह रही है, पुनः सुनिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और प्राचीन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर ने मेरे साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया है और मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं कहीं इधर उधर बताऊँगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये चीज़ें जब मैंने जाके थाने में कहनी चाहिए तो 3-4 दिन से मुझे घुमाया जा रहा है, मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है। मैं इस चीज़ में न्याय चाहती हूँ, बहुत हिम्मत से मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, मुझे न्याय चाहिए। एक लड़की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर न्याय की मांग कर रही है और उसने जो पत्र विभागाध्यक्ष को दिया है वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है किस तरह से अपनी बीमारी का वास्ता देके उस लड़की को पार्क में बुलाते हैं और कमरे पर ले जाते हैं और उसके बाद उससे संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं और उसके बाद उसको लगातार ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसा एक प्रोफेसर के द्वारा किया गया कृत्य है और कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा ने एक प्रोफेसर के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक पत्र विभागाध्यक्ष को दिया है। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे? अभी एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से जो एक पत्र वायरल हो रहा है, हम लोग उस पत्र को लेकर के भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में शामिल जो भी प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ सस्पेंड करके उनके खिलाफ उस पत्र को लेकर के जांच की जाए और उस संदर्भ में जो भी त्वरित आवश्यक कार्यवाही हो, सस्पेंशन से लेकर के मुकदमा दर्ज कराने और जेल भेजने तक की सारी कार्यवाहियाँ की जाएँ। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे देश में जिस तरह की असुरक्षा का माहौल महिलाओं के साथ बना हुआ है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। इसके पहले BHU में एक गैंगरेप की घटना हुई थी जिसके आरोपी न सिर्फ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, बल्कि वो 2 महीने तक लगातार फरार रहे और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट उनको संरक्षण देती रही। 2 महीने के बाद जाकर के उनकी गिरफ्तारी होती है। अब ये प्रकरण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आया है। इस तरह के कई आरोप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स पर लगे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में GS कैस का न होना इस तरह की घटनाओं के निरंतरता को दिखा रहा है। तब फिर हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो विशाखा गाइडलाइन के अनुसार या जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2011 के गैंगरेप के बाद बनी थी, उसके अनुसार जो GS कैस की एक बॉडी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो डिमांड की बात थी उसको इम्प्लीमेंट करने की बात थी। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में इस तरह की एक बॉडी हो, इंडिपेंडेंट बॉडी हो, जिसमें एक महिला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसकी हिस्सा हो, सिविल सोसाइटी के लोग उसमें शामिल हों और इस तरह की घटनाओं पर उसकी जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए तत्काल शीघ्र और निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई हो सके। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो भी उसमें शामिल प्रोफेसर हैं उनको पद से बर्खास्त किया जाए, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ और जिनको राकेश सिंह ने सस्पेंड कर रखा है।